हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर रोमा मंत्री। आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट प्लस उसके साथ में है अपने पास कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल किस तरीके से काम करता है, जैसे अपन ने दो साइकिल पहले पढ़ चुके हैं। अपन एक तो वाटर साइकिल पढ़ा था अपन ने, फिर दूसरा पढ़ा था नाइट्रोजन साइकिल। किस तरीके से नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में आती है और किस तरीके से नाइट्रेट और नाइट्राइट में वापस से वो कन्वर्ट होती है, इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। इसके बाद नेक्स्ट आ रहा अपने पास कार्बन साइकिल। कार्बन जो अपने अर्थ में बहुत सारी फॉर्म्स में पाया जाता है और उसको किस तरीके से यूज किया जाता है, कार्बन का मेंटेनेंस किस तरीके से बना रहता है अर्थ में, उसके बारे में अपन इस चैप्टर में मतलब इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ठीक है, शुरू करें। देखिए, अपना है टॉपिक द कार्बन साइकिल। ठीक है, कार्बन साइकिल क्या है, देखिए। कार्बन इज फाउंड इन वेरियस फॉर्म इन द अर्थ। अर्थ में कार्बन क्या होता है, बहुत अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है। कोई लिमिट नहीं है कि भाई इसमें कार्बन, क्योंकि ज्यादातर जितनी भी चीजें हैं सब में कार्बन है ही है। किसी में ग्लूकोज के रूप में, किसी में इसके रूप में, किसी में किसी के रूप में, हर चीज में कार्बन जरूर पाया जाता है। इट ओकर्स इन द एलिमेंटल फॉर्म एज डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट में एलिमेंट की फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि कार्बन जो सी होता है वो होता है एलिमेंट, उस एलिमेंट की फॉर्म में पाया जाता है कार्बन। किसमें? ग्रेफाइट और डायमंड के अंदर। क्योंकि अपन जानते हैं डायमंड और ग्रेफाइट क्या होते हैं, एलोट्रोप्स होते हैं। किसके? कार्बन के। ठीक है, in the combined state it is found as carbon dioxide in the atmosphere। कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, जो एटमॉस्फेयर में। अपन जानते हैं एटमॉस्फेयर में मेन केसेस कौन कौन सी है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड एक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या होती है, उसके फॉर्म में कार्बन कंपाउंड फॉर्म में पाया जाता है। जो कंपाउंड क्या होते हैं, दो मॉलिक्यूल्स या फिर दो एलिमेंट्स आपस में जुड़ करके जो बनाते हैं स्ट्रक्चर, वो होता है कंपाउंड। उस कंपाउंड के रूप में पाया जा रहा है कार्बन। किसके रूप में? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। एंड इन द फॉर्म ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में एज कार्बन कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, सॉल्ट्स इन वेरियस मिनरल्स। अलग अलग मिनरल्स में कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। While all life forms are based on कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स, यानी कि बाकी जो जितनी भी लाइफ फॉर्म्स होती हैं, मतलब जितने भी जीव होते हैं, वो सभी क्या हैं, कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स में ही पाए जाते हैं। मतलब जैसे कि उनके अंदर, सबके अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। जैसे ये हो गया प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन। ये सब चीजें क्या होती है, अपने लिए जरूरी होती है, जिनको अपन काम में लेते हैं। और इन सभी चीजों में क्या होता है, कार्बन पाया जाता है। चाहे वो प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, न्यूक्लिक एसिड हो और विटामिन हो, इन सब में क्या होगा, कार्बन पाया जाएगा। ठीक है, द एंडोस्केलेटन्स एंड एक्सोस्केलेटन्स ऑफ वेरियस एनिमल्स आर आल्सो फॉर्म्ड फ्रॉम कार्बोनेट सॉल्ट्स। एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन जो सिस्टम होता है वो भी क्या होता है, कार्बोनेट से मिलकर बना होता है, यानी कार्बन से मिलकर बना होता है। क्योंकि कार्बोनेट क्या है, कार्बन से मिलकर बने हैं। तो कार्बोनेट सॉल्ट कार्बन से मिलकर बने हैं, तो कार्बोनेट सॉल्ट से मिलकर क्या बन रहा है, एंडोस्केलेटन सिस्टम और एक्सोस्केलेटन सिस्टम। तो ये भी क्या है, किसके थ्रू बन गए, कार्बन के थ्रू। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अपन जानते हैं, ऐसी प्रोसेस जिसमें प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं सनलाइट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर के प्रेजेंस में, अपनी पत्तियों के थ्रू, जो उनमें ग्रीन कलर होता है क्लोरोफिल, उसके थ्रू, और बनाते हैं ऑक्सीजन और ग्लूकोज। ये जो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हिच इज परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय ऑल लाइफ फॉर्म्स। सारे लाइफ फॉर्म्स के थ्रू जो सनलाइट की प्रेजेंस में जो प्रोसेस परफॉर्म की जाती है, दैट कंटेन क्लोरोफिल, जिसमें पाया जाता है क्लोरोफिल। ठीक है, दिस प्रोसेस कन्वर्ट CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर और डिसॉल्व इन वाटर इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। यानी कि ये क्या करती है प्रोसेस, इस जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवेलेबल है ना, उसको क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट करा रहे हैं दूसरी गैसेस में, जैसे ऑक्सीजन होगी या फिर ग्लूकोज में, और डिसॉल्व इन वाटर, और पानी के अंदर बोल देती है किसके रूप में, ऑक्सीजन के रूप में या फिर दूसरे मॉलिक्यूल्स के रूप में। और दीज ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को कौन काम में लेता है, यहाँ पे नहीं लेते हैं काम में। These glucose molecules are converted other substances, या तो इनको अदर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा या अपने थ्रू काम में ले लिया जाएगा। ठीक है,
द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन विच ऑक्सीजन में और मे नॉट बी यूज्ड कन्वर्ट ग्लूकोज बैक इनटू CO2। और ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या होता है, जैसे कि होगी जो रेस्पिरेशन इन विच ऑक्सीजन में और मे नॉट बी यूज, जिसमें ऑक्सीजन या तो यूज आती है और या यूज नहीं आती है, नॉट बी यूज टू कन्वर्ट ग्लूकोज बैक इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वो वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर के कार्बन डाइऑक्साइड में आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट CO2 देन गोज बैक, जो वापस कार्बन डाइऑक्साइड में गैस बन गई है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहां जाएगी, एटमॉस्फेयर में। CO2 देन गोज बैक इनटू एटमॉस्फेयर, वापस से चली गई एटमॉस्फेयर में। अनदर प्रोसेस दैट एड्स टू द कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी प्रोसेस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वापस से क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, कहां पे, एटमॉस्फेयर में, इज द प्रोसेस ऑफ कंब्यूशन, वो होती है प्रोसेस कंब्यूशन की। ठीक है, वेयर फ्यूल्स आर बर्न्ड, जहां पे क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के फ्यूल जलते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, वो वापस एटमॉस्फेयर में जाती है। टू प्रोवाइड एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, फॉर वेरियस नीड्स, जैसे अपने अलग अलग जरूरत होती है, हीटिंग, कुकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियल प्रोसेस। जैसे कि अपन मान लो फ्यूल का जो यूज करते हैं ना, तो फ्यूल जब भी अपन यूज में लेते हैं तो फ्यूल क्या होता है, जलता है। तो जलने के साथ क्या होगा, कोई भी चीज हो तो जलने में क्या होता है, काम में तो लेती है वो ऑक्सीजन गैस को और निकालती है कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। चाहे वो प्रोसेस कोई सी भी हो, हीटिंग हो, कुकिंग हो, ट्रांसपोर्टेशन हो या फिर इंडस्ट्रियल प्रोसेस हो, जितनी भी प्रोसेस होती है ना, वो सारे प्रोसेस में क्या होता है, जिसमें से एनर्जी गेन की जा रही है, उस प्रोसेस में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलना कंपलसरी है, 100% कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और वो गैस जाएगी यहाँ पे वापस से एटमॉस्फेयर में। और एटमॉस्फेयर से वापस हम गैस को कौन यूज कर सकता है, ओनली प्लांट्स। ठीक है, देखें नेक्स्ट, ये हो गया अपने बात होगी कि कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज कर रहे हैं प्लांट्स, वापस से उनके थ्रू जो अपन को फ्यूल्स वगैरह मिल रहे हैं उनको अपन गर्म करके जला रहे हैं, तो उससे वापस से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है और वो वापस से एटमॉस्फेयर में जा रही है। इस तरीके से कार्बन साइकिल क्या है, पूरी तरीके से चलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है अपने पास है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, देखें, एन इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ सच गैसेस in the atmosphere would cause average temperatures to increase worldwide and this is called greenhouse effect। यानी कि किसी पर्टिकुलर जगह पे या पर्टिकुलर प्लेनेट पे क्या हो, किसी पर्टिकुलर गैसेस की कुछ गैसेस होती हैं, उनका टेम्परेचर यानी उनके बढ़ने की वजह से अर्थ का टेम्परेचर क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो वो होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ बता रखा है कि भाई परसेंटेज किसका इंक्रीज हो रहा है, गैसेस का इंक्रीज हो रहा है। गैसेस का इंक्रीज होने की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसका मतलब वो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया। नॉर्मल देखें तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, जैसे कि ऐसी जगह है जहाँ पे क्या होता है, मतलब प्रॉपर गर्मी नहीं होती, वहां पे क्या करते हैं, जो कांच के क्या होते हैं बड़े बड़े जो बॉक्स बनाए जाते हैं, उनको क्या करता है, पौधे के ऊपर ढक के रखा जाता है, जिस चारों तरफ से कांच के हैं, ठीक है, ग्लास के, जिससे के अंदर क्या हो, आर पार देख सके अपन, प्रकाश अंदर एंटर हो सके, जो सनलाइट आती है वो अंदर एंटर हो सके। ठीक है, उनको क्या करा जाता है, जैसे ये प्लांट है तो इसको ऊपर से कवर करके रख दिया जाता है, तो सन से आने वाली लाइट क्या होगी, सनलाइट इसके अंदर एंटर हो जाएगी, तो अंदर जो प्लांट के अंदर जो हवा है वो कैसी हो जाएगी, गर्म, तो क्योंकि सनलाइट अंदर जा रही है हवा गर्म हो जाएगी, और वो गर्म हवा बाहर तो निकल नहीं रही है, तो गर्म हवा बाहर नहीं मिल रही है, निकल रही है, तो प्लांट जो है उसको जितनी गर्मी चाहिए प्रॉपर इस मेथड से मिल जाती है। तो ये जो इफेक्ट होता है ना, इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब यही इफेक्ट क्या है, अपने यहाँ पे भी काम कर रहा है, जैसे अर्थ है, तो अर्थ में क्या हो रहा है, धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि भाई सन से आने वाली रेज अंदर तो आ रही है, प्लस लेकिन है ना वहां से वापस बाहर नहीं जा पा रही, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की क्या है, ऊपर अपने एटमॉस्फेयर की क्या लेयर बना रही है, जो वापस से इनको बैक जाने में सनलाइट को थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि भाई अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट, CO2 इज द वन ऑफ द ग्रीन हाउस गैस। CO2 क्या है, ग्रीन हाउस गैसों में से एक गैस वो भी है। एंड इंक्रीज इन द CO2 कन्वर्ट इन द एटमॉस्फेयर वुड कॉज मोर हीट, यानी अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा लगातार बढ़ती जाएगी तो ज्यादा से ज्यादा हीट भी बढ़ेगी, to be retained by atmosphere and lead to global warming, और ये कारण बनेगा हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि विश्व उष्णन, जिसमें मतलब पूरा जो वर्ल्ड है वो क्या होगा, बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। ये कंडीशन पैदा हो सकती है
कैसे? अगर अपन कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा को बढ़ाते रहेंगे तो। ठीक है, ये हो गया अपना टॉपिक कंप्लीट। तो यहाँ तक अच्छे तरीके से पढ़ लें, कोई भी प्रॉब्लम हो, समस्या हो तो वापस एक बार जरूर पूछ लें। आज की क्लास हमारी यहीं ओवर होती है।